हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सोने का पिंजरा। नैना का जब रिश्ता पक्का हुआ था तब सभी उसके भाग्य की तारीफ करते ना थक रहे थे। करते भी क्यों ना। शहर के एक ऊंची रईस खानदान में रिश्ता जो हुआ था बहुत ही भव्य तरीके से शादी हुई थी। नैना के परिवार वाले साधारण लोग थे। लड़के वालों की खानदान की बराबरी करना उनके बस की बात नहीं थी। फिर भी बेटी को इतना अच्छा घर मिला है तो उसकी खुशी के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया। नैना भी अपने नए जीवन को लेकर बहुत उत्साहित थी। इतना बड़ा आलीशान घर, हर चीज़ करीने से रखी हुई, महंगी महंगी पेंटिंग्स दीवारों पर झूल रही थी। हर तरफ कांच के शो पीस लगे थे। बीच में बड़ा सा झूमर लटक रहा था। जमीन पर कालीन बिछा था। लेकिन कहते हैं ना, चमक दमक से सच्ची खुशी नहीं मिलती। नैना के पति नितिन को हर चीज़ अपनी जगह पर चाहिए होती थी। टीवी का रिमोट भी टेबल पर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं सोफे पर या कहीं भी रख दिया। बेडशीट पर एक सलवट नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा ज़ोर से घर में नहीं बोल सकते, ना ही मुंह खुलकर हंस सकते हैं। नैना और नितिन अपने हनीमून के लिए गए। नैना हमेशा से अल्हड़ खुल के ज़िंदगी जीने में विश्वास रखती थी। नितिन हर चीज़ में नैना से रोक टोक करता था। कैसे कपड़े पहने हैं, 5 सितार होटल है, ढंग से रहो। नितिन और नैना होटल के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। नैना ने पहला निवाला ही लिया था कि नितिन गुस्से में बोलने लगा, कैसी गंवार हो, चम्मच से खाना नहीं आता क्या, हाथ से खा रही हो। और ध्यान से खाना, कुछ भी नीचे बिखरना नहीं चाहिए। सभी वेटर और आसपास के लोग नैना को देखने लगे। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी नैना को। नैना की आंखें नम हो गई। जिस किस्मत पर सभी नाच कर रहे थे, आज उसे अपना नसीब सबसे बेईमान लग रहा था। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। नैना की हंसी गुम हो गई। घर की किसी चीज़ को ना तो छू सकते हैं, कहीं उनमें दाग न लग जाए, ना ही अपने पसंद का खाना बना सकते थे। कुछ कभी अपने हिसाब से कर ले तो बाद में नितिन उसे गंवार अनपढ़ बोलकर नीचा दिखा देता था। एक दिन नैना की सास ने नैना को कहा, अब तो तुम्हें जल्दी ही मुझे दादी बना देना चाहिए। हमारे खानदान का चिराग आ जाए तो रौनक आ जाएगी घर में। नैना ने कहा, रौनक कैसी आएगी रौनक। ना आपके बेटे को शोर पसंद है, ना हंसना पसंद है, ना घर में बिखरा सामान पसंद है। बच्चे तो घर भी गंदा करेंगे, हंसेंगे भी, रोएंगे भी। मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा इस जेल में रहे जिसमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं। कम से कम हम होटल में पैसे देकर तो अपने हिसाब से रह सकते हैं, इस शीश महल में नहीं रह सकते। मैं भी अब थक चुकी हूँ जिल्लत की ज़िंदगी से। नहीं चाहिए ऐसा पैसा, नहीं चाहिए सोने का पिंजरा। मैंने फैसला किया है कि मैं अब और इस शादी में नहीं रह सकती। मैं अब पहले पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होंगी कि कोई भी नितिन मुझे अनपढ़ गंवार ना कह सके। अपनी बात कहकर नैना अपने कमरे में अपना सामान बांधने लगी। जानती थी आज उसका आखिरी दिन है कैदी के रूम में, और ये भी कि आने वाले समय में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी और निकल पड़ी खुली आसमान में उड़ान भरने, नितिन नामक बेड़ियों को तोड़ जो उसे जिल्लत, अपमान, घुटन, शर्मिंदगी के अलावा कुछ न दे सका। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।